ओम शांति। सुनते हैं आज 31 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा माना जाता है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना, अर्थात दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना। प्रश्न 2, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है वह मार्ग जो आत्माओं को शांति और सुख की ओर ले जाता है। यह गेट बाप द्वारा दिखाया जाता है जिससे आत्माएं अपने घर लौट सकें। प्रश्न 3, क्रोध किस प्रकार फैलता है और इसे कैसे रोक सकते हैं? उत्तर, क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में और अंततः कर्मणा में प्रकट हो जाता है। इसे रोकने के लिए मन को शांत रखना, अधिक बोलने से बचना और आत्म अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। प्रश्न 4, बाबा ने अंधों की लाठी बनने का क्या तात्पर्य बताया? उत्तर, इसका अर्थ है अज्ञान में फंसे लोगों को ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाना, जिससे वे भी आत्म साक्षात्कार कर सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। प्रश्न 5, मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, मुक्ति आत्मा का अपने परम धाम में स्थित हो जाना, जहाँ केवल शांति होती है। जीवन मुक्ति आत्मा का शरीर धारण कर सतयुग में देव तुल्य जीवन जीना, जहाँ पूर्ण सुख और समृद्धि होती है। प्रश्न 6, याद और ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर, बाबा कहते हैं कि मुख्य चीज याद है। याद से आत्मा पवित्र होती है और योग बल से पुराने कर्मों का हिसाब चुकतू हो जाता है। साथ ही ज्ञान हमें सत्य को पहचानने में मदद करता है। प्रश्न 7, अलाउद्दीन की बत्ती का मुरली में क्या अर्थ दिया गया है? उत्तर, अलाउद्दीन की बत्ती का अर्थ है दिव्य दृष्टि, जिससे आत्मा को साक्षात्कार होते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप तथा भविष्य के अनुभव को देख सकती है। प्रश्न 8, गाइड की मुरली में क्या भूमिका बताई गई है? उत्तर, बाबा ही हमारा सच्चा गाइड है जो हमें इस पुरानी दुनिया से निकालकर मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट तक पहुंचाते हैं। उन्होंने हमें सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लिया है। प्रश्न 9, आत्मा को याद में ठहरने में क्या कठिनाई आती है? उत्तर, माया बीच बीच में आकर याद को भंग कर देती है और आत्मा को विषय सागर में फंसा देती है। इसलिए बाबा बार बार याद की गहराई में जाने और अभ्यास करने की सलाह देते हैं। प्रश्न 10, बाबा की याद में मस्त रहने वाले आत्माओं को कौन से अनुभव होते हैं? उत्तर, वे आत्माएं दिव्य अनुभूतियां करती हैं, साक्षात्कार होता है, सुख और शांति का अनुभव करती हैं और अंतिम समय के दृश्य देख पाती हैं। प्रश्न 11, बाबा अति गुप्त मेहनत की बात क्यों करते हैं? उत्तर, क्योंकि यह मेहनत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। योग द्वारा आत्मा को शुद्ध करना, पुरानी हिसाब किताब चुकतू करना और देह अभिमान को समाप्त करना, यह सब गुप्त मेहनत है। प्रश्न 12, इन और आउट गेट का क्या अर्थ है? उत्तर, यह जीवन चक्र को दर्शाता है। हम सतयुग में नए गेट से प्रवेश करते हैं और फिर कलयुग में पुराने गेट से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। प्रश्न 13, मनुष्य सुख और शांति दोनों क्यों चाहते हैं? उत्तर, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही सुख और शांति है। सतयुग में यह स्वभाव स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन कलयुग में आत्मा इसे भूल जाती है और इसे पाने के लिए भौतिक साधनों का सहारा लेती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।